हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैं थाईलैंड गई थी और बहुत दिन से ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ना, ये पेंडिंग चल रहा है क्योंकि मैं पूरा थाईलैंड का जो क्लिप होता है ना, एक ब्लॉग जैसा नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि इट वाज ए रिलैक्सिंग टाइम फॉर मी और उसमें मैं शूट नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना, रैदर देन शेयरिंग कि थाईलैंड कैसा दिखता है, I will share you that how did I plan for this particular trip, right? क्या क्या चीज़ें मैंने कंसिडर की, क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिसने मुझे बोला कि चलो थाईलैंड चलते हैं रादर देन एनी अदर कंट्री और एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो चलो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सब बताऊंगी किस तरह से प्लानिंग किया है। पहली बार नोटबुक में भी कुछ कुछ लिख के रखा हुआ है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लिया है ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूं आपके साथ शेयर करना। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने सोचा था कि मुझे कहीं ट्रैवल करने जाना है, इट वॉज जस्ट कहीं एंड आई वॉज ओपन फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। मुझे पता था इस पर्टिकुलर मंथ में मुझे जाना है, तो मैंने अपने जो डेट्स है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रखे बिकॉज आई वर्क इन अ कंपनी। सो बेसिकली मुझे परमिशन बहुत दिन पहले लेना पड़ता है कि हाँ मुझे जाना है, तो सब कुछ प्लान करना पड़ता है। सो जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बात कर रहे थे, ही वॉज लाइक कि चलो अंडमान चलते हैं या कोई सिटी इंडिया में। सो आई वॉज लाइक फाइन, आई कैन थिंक अबाउट इट, बट मेरे को था कि आई वॉन्ट टू डू अ इंटरनेशनल ट्रिप क्योंकि कोविड के बाद इट हैज़ बीन वेरी हार्ड एंड उसके बाद कोई अच्छा ट्रिप नहीं किया था और कोई अच्छा कंट्री मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी। थाईलैंड आई वॉज ऑलवेज डाउटिंग, बट देन मैंने जब पढ़ा उसके बारे में, कुछ सिटीज़ उसके जो है उसने इंटरेस्ट किया और मैं पर्टिकुलरली उन्हीं सिटीज़ में गई हूँ। मैं जैसे बैंकॉक नहीं गई जहाँ पे मुझे लगा कि जो एक्टिविटीज़ मुझे अच्छा लगेगा या फिर मैं उस पर कर सकती हूँ, मैंने वही चीज़ें चुनी थी। तो जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि आप अपने जो ट्रैवल डेट्स को है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रखो। आप देख लो, मंथ आप फिक्स कर सकते हो बट जो डेट्स है ऐसा नहीं है इसी वीक में जाना है या इस वीक में नहीं जा सकते, राइट? वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप लाओगे तो आपको जो डील्स मिलने वाला है होटल्स पे और फ्लाइट पे, उस पे आप आपको अच्छा डील उसमें मिल सकता है, जो मैंने नोट किया। सेकेंड चीज़ है, जनरली किसी भी कंट्री का ऑफ सीजन होता है, राइट? सो व्हेन आई वेंट इट वाज इन अगस्त। अब देख सकते हो इट्स नवंबर एंड आई वेंट ऑन अगस्त, मैं अभी शेयर कर रही हूँ। बट जनरली आप जो ऑफ सीजन्स होता है उसको आप सेलेक्ट करो। अगर उन सीजन्स पे आप जाओगे तो जो होटल का कॉस्ट है और जो फ्लाइट की टिकट्स का कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू पीक सीजन। तो अभी अगर आप दिसंबर में प्लान करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी टू मच ऑन अ हायर कॉस्ट देन एज कम्पेयर टू अगस्त जब मानसून होता है। एंड ये भी प्रॉब्लम होती है अगर आप मानसून में करेक्ट टाइम पे नहीं जा रहे हो और हर टाइम हैवी रेन हो रहा है तो पूरा ट्रिप भी खराब हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप चेक कर लो कि बारिश का क्या रेंज है, कितने दिन होगा नहीं होगा। सो व्हेन आई ऑल्सो वेंट इन अगस्त बारिश हो रही थी, बट द ओनली थिंग वाज कि जो बारिश थी ना वो बहुत कम हो रही थी या फिर ज़्यादातर शाम के टाइम हो रही थी। तो हमारा जितना भी ट्रिप होता था वो सुबह 8 बजे हम या 10 बजे हम स्टार्ट कर देते थे और शाम का 6 बजे तक इट वुड एंड एंड देन हम आसपास की एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है? सो नेक्स्ट इज डिफाइन योर बजट। बजट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से आप एक्टिविटीज़, फ्लाइट, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन आप चूज़ करना चाहते हो वो आप आसानी से कर सकते हो। और हमेशा जब भी आप बजट बनाओ, हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखो कि जो भी बजट अमाउंट है उससे 10% तक ज़्यादा लग सकता है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ बजट आई थिंक। एक बजट है जो केवल बुकिंग, जो प्री बुक आप कर लेते हो वो, फिर वहाँ जाके क्या खर्चा करना है तो उसका भी। तो ओवरऑल जैसे आपको, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फूड और वो सब में तो जनरली आप कहीं भी जाते हो उतना जितना अमाउंट लगता है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट उतना ही लगता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ मच डू यू वांट टू स्पेंड इट। बट जो टिकट्स होता है, होटल बुकिंग होता है, वही मेजर चंक होता है किसी भी बजट मेकिंग प्रोसेस का। जो फोर्थ पॉइंट है,
अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पैकेज लेना है या फिर आप खुद से पूरा ट्रैवल प्लान करना चाहते हो, राइट? तो वो दो चीज़ अगर आप डिटरमाइन कर लिए हो तो आप प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो। चाहे तो आप जो वेबसाइट्स जा रहे हो उसमें अगर कुछ कॉम्बोज हैं या कुछ पूरा पैकेज है तो आप उसको कंपेयर करो, या फ्लाइट टिकट्स, तो वो जो कंपैरिजन है ना वो आप करो। एक बार आपने जैसे ही डिसाइड कर लिया कि आपको पैकेज लेना है या फिर आपको ही पूरा अपना जो प्लान है वो करना है, वो डिटरमाइन हो जाए, फिर जितने भी पैकेजेस है उसको आप कंपेयर करो। द बेस्ट वे आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली ये जो ट्रिप मैंने लिया, ये मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू लिया था। मैंने कंपेयर किया बहुत सारे जगहों पे, तो जो एक रिलायबिलिटी होता है ना वो मुझे मेक माई ट्रिप में ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अदर। कभी भी इंटरनेशनल जो ट्रिप मैंने लिया हुआ है वो हमने खुद ही प्लान किया हुआ था। हमने कभी भी कोई पैकेज नहीं लिया, क्योंकि जिस कंट्रीज़ में हम गए थे वहाँ पे मेट्रो और ट्रांसपोर्ट का जो फैसिलिटी था ना वो काफ़ी अच्छा था एज़ कम्पेयर टू थाईलैंड। थाईलैंड में अगर मैं आपको बताती हूँ आगे कौन से प्लेसेस हमने चूज़ किए थे जाने के लिए और क्यों हमने पैकेज में गए। पहले आप पैकेज सेलेक्ट कर लो, उसके बाद लिस्ट डाउन कर लो उन पैकेजेस में आपको क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए। देन ट्रैवल का भी कंफर्ट लेवल आप देख लो, राइट? तो ट्रैवलिंग का कंफर्ट लेवल ये है कि आपको अच्छा कार चाहिए या कम अच्छा कार चाहिए, राइट? वो चीज़ें भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। आपको ग्रुप में ट्रैवल करना है या फिर आप लोग जितने लोग आए हो उसको ट्रैवल करना है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगा बजट भी करने में और साथ में अच्छा पैकेज चूज करने में। उसके बाद आपको अभी प्लेसेस डिटरमाइन करना है कि आपको कितने दिन का आपका टूर है और कौन कौन से प्लेसेस आपको जाके देखना है। फॉर अस वी बोथ आर नॉट अ सिटी पीपल। हम जब बाहर जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सिटीज़ में रहते हैं, वी डोंट प्रेफर गोइंग टू सिटीज। हमने डिसाइड किया था कि हम केवल जो सी पार्ट है थाईलैंड का उधर ही जाने वाले हैं। तो बेसिकली वी चूज कराबी एंड फीफी एंड देन फुकेत। फुकेत पे हम लैंड किए थे एंड उसके बाद हम डायरेक्टली कराबी चले गए। कराबी से फिर एक दिन के लिए हम फीफी में थे एंड फिर रेस्ट ऑफ द डेज वी वर इन फुकेत, क्योंकि फुकेत से हमारी फ्लाइट बैक थी। हमने बैंकॉक और वो सारा एरियाज नहीं एक्सप्लोर किया क्योंकि वो हमको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था। आपको किस जगह जाना है वो भी डिटरमाइन करता है आपका बजट को और टाइम पीरियड को भी, क्योंकि अगर आपको बैंकॉक इज ऑन देयर टॉप एंड देन कराबी एंड फुकेत आर समवट ऑन द डाउन, जो ट्रैवल टाइम हो जाता है वो काफ़ी हो जाता है। इसके कारण आपका जो टूर का टाइम हो जाता है या पूरा जो ट्रैवल टाइम हो जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो आप वो सोच के प्लान करो। फिर लोकेशन ऑफ द होटल, वन ऑफ द मेन पॉइंट्स विच आई थॉट इंटायर में कि लोकेशन क्या है आपका होटल का। यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे, अगर आप बीच साइड जा रहे हो तो आपको हमेशा चाहिए होगा कि अच्छा बीच साइड आप होटल चूज़ करो, राइट? आप जब मेक माई ट्रिप या किसी का भी पैकेज सेलेक्ट करते हो तो बेसिकली दे विल गिव यू अ वेरी स्टैंडर्ड जो उनके हिसाब से होटल्स होते हैं, बट आप उन होटल्स को रिप्लेस भी कर सकते हो। तो हमने अपने जो पैकेज सेलेक्ट किया था उसमें हमने देखा कि हमारा जो होटल है उससे बीच का एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, वेदर प्राइवेट बीचेस है कि नहीं है, एंड उस एरियाज में और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने मैप में ही देखा और उन चीज़ों पे, उन बेसिस पे मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली लिस्ट डाउन किया कि हम ये होटल से ये होटल चेंज कर लेते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंस ऑफ लाइक 3,000 to 4,000 रुपीज़, बट देन वो अपग्रेड हो जाता है एंड वो पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कहाँ पे आप रह रहे हो। कराबी वॉज द बेस्ट प्लेस आई थॉट वी स्टेड, because the hotel name was Ohan Santara Onang Santara, I think Santara Onang was, मैं डाल दूंगी नाम। तो ओनांग सेंटारा में हम रुके थे एंड उसका खुद का बीच था एंड प्लस जैसे ही आप उसका एक पूरा एक लेन जैसा था, आप उससे जैसे ही निकलोगे पूरा मार्केट था एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी शॉप्स एंड खाने का भी तो बहुत ऑप्शन हो जाता था एंड बीच भी बहुत नज़दीक था, यू कैन इन्जॉय इट। हमने थोड़ा बहुत देखा था एंड उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की थी। एक्चुअली ये पूरा मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम प्लान करते हैं, राइट, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं क्या करना है नहीं करना है। हाँ, कमिंग बैक टू आई सेलेक्टेड थाईलैंड।
So when I was planning for Kerala, I was planning for Andaman. The prices which was coming was almost, मतलब आई थिंक 5 से 10 हज़ार रुपये कम होंगे, बट अदर देन दैट एवरी थिंग वॉज इन दैट पर्टिकुलर रेंज. एंड अंडमान में रिस्ट्रिक्शन एक हो जाता कि हम एक ही जगह पे रहते, एंड देन द मूवमेंट वुड नॉट बी सो. अगर हम 5 दिन का ट्रिप करें तो 5 दिन उसी आइलैंड में ही रहेंगे और छोटे छोटे वो टूर्स लेके जाएंगे. तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा मुझे प्लेसेस देखने थे अच्छे से, तो इसलिए वो मेरे क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा था. केरला अगेन वो समथिंग, क्योंकि मैं साउथ साइड में रहती हूँ तो मैं केरला कभी भी जा सकती हूँ, लाइक एक एक प्लेस सेलेक्ट करके. तो मेरा आइडिया ये था कि नहीं चलो कहीं और एक्सप्लोर करते हैं. सो दैट वाज माय कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो हाउ मच आई कैन जस्टिफाई. So this was the justification I gave, right? So yeah, so talking about the experience, I booked it from Make My Trip and the experience was really nice. अब मैं जैसे ही मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया एंड आई बोर्डेड ऑन द फ्लाइट, उसके बाद जब मैं उतरी हूँ थाईलैंड फुकेट में, वहाँ से लेके पूरा साइकिल, द ट्रांसपोर्ट्स वेर रियली गुड, पीपल वेर वेरी हेल्पफुल. अगर कुछ एडिशन ऑफ एक्टिविटीज़ कराना है या फिर कुछ हेल्प चाहिए, वो लोग बिल्कुल अच्छे से हेल्प करते हैं. आप जैसे ही वहाँ पे उतरो एक लोकल सिम आप ले लो एंड देन कुछ आप अमाउंट अपने साथ कैरी करो, जितना आप सोचते हो कि आप कर सकते हो स्पेंड, उतना आप कैरी कर लो. बहुत ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे प्लेसेस में कार्ड्स चल जाते हैं. कार्ड्स जब चलता है तो एक चीज़ आप ध्यान दो कि वहाँ पे दो ऑप्शन हमेशा मॉल्स वॉल्स में ही आता है ऑप्शन कि आप भाट में पे करना चाहते हो या रुपीज़ में. आप भाट में ही करो ताकि थोड़ा जो कन्वर्शन होता है ना उसके रेट्स में आप सेव कर सकते हो रैदर देन INR. मैंने INR में ही पे किया 1-2 बार एंड देन आई गॉट टू नो कि ये नहीं करना चाहिए था, बट दैट्स वॉट फाइन. मैं आई एम जस्ट शेयरिंग इट. एंड उसके बाद कराबी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, यू कैन गो देयर. वहाँ पे 7 आइलैंड्स हैं, उसके टूर्स आप ले सकते हो. इट्स लाइक ब्यूटिफुल. लाइक मैं क्लिप्स डालने वाली हूँ, मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस, आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ माई ट्रैवल, बट यू नो थाईलैंड इज बियॉन्ड दैट. जब आप जाओगे वहाँ देखोगे, सो यू विल रियलाइज हाउ इज इट, राइट? So other than that, trip was really good. I enjoyed it. It was a real relaxing time for me. So यही था पूरा ट्रिप के बारे में. एंड मेक माई ट्रिप का पैकेज मे बी कहीं पे आपको थोड़ा कम रेट्स में मिल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगा जो मेक माई ट्रिप का मैंने लिया था थाईलैंड का पैकेज वो काफ़ी अच्छा था. सब कुछ बहुत स्मूथ था, मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई. एंड एक पॉइंट और मैं छोड़ दिया था जो मैंने, क्यों हमने पैकेज लिया, क्योंकि अगर आप थाईलैंड का देखोगे फुकेट कराबी इस साइड में कोई भी मेट्रो नहीं है, तो चाहे तो आपको अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको वो जो उनका फेयर रहता है, आई थिंक टुक टुक दे कॉल इट, उसका. सो कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ट्रांसपोर्ट. सो हमेशा आपको कहीं भी जाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा. इवन बस के लिए हमने पूछा, बट बस के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ता है, बहुत जल्दी बसेस आपको नहीं मिलती. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीन जो टूरिस्ट के लिए है, आई थिंक इट्स नॉट द बेस्ट. आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने लोगों से पूछा है मैंने उससे मैं बता रही हूँ. आई एम नॉट अवेयर, मे बी अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता, बट मेरे एक्सपीरियंस में दे सेड कि बसेस के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, तो हमने प्राइवेट वाला ही यूज़ किया. और साथ में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है व्हेन वी यूज्ड इट, लाइक क्योंकि हमारे टूर में थोड़े से दिन थे जहाँ पे हमने कोई एक्टिविटी प्लान नहीं की रही थी, एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर द प्लेस ऑफ आवर ओन. सो हमने खुद का ट्रांसपोर्ट लेके गए, तो इट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट. वहाँ के कुछ ऐप्स भी होते हैं कैब वाले, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपको कैब मिल जाए. जस्ट मेक श्योर कि आप कैश अपने पास रखो. सो आई थिंक मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया. इट वॉज जस्ट लाइक इंट्रो वीडियो बट हैज़ गॉन वेरी लॉन्ग, बट आई होप इस चीज़ से आपको हेल्प मिला होगा, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो अपना ट्रिप, चाहे वो थाईलैंड हो या कहीं भी हो, उसमें हेल्प हो जाए. तो चलो आप इन्जॉय करो कि किस तरह से मैंने इन्जॉय किया ये पूरा ट्रिप. मैं एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है 2 मिनट का, वो मैं इसमें डाल दूँगी.
होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी एंड कुछ हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।